स्टूडेंट्स मैथ्स क्लास 7 के एक्सरसाइज नंबर 6.1 का आज हल करने जा रहे क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें है कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के मुताबिक ये क्वेश्चन है कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये एक टॉपिक है और इस क्वेश्चन में वो टॉपिक जो है वो हल हो रहा है। तो कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए, जो कि हमारे पास ये एक सेट है। फॉर एग्जांपल होल नंबर का 1 से लेकर 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और इसी तरीके से दूसरा एक सेट है बी। तो इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल है 1 3 5 और 7। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक सेट है, इसमें ये 4 एलिमेंट है और इसमें ये 10 एलिमेंट है सारे। अब ये 2 सेट हो गई। अब यहाँ पर कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो यहाँ पर बी का कम्प्लीमेंट सेट हमसे मांगा जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन में है। तो बी का कम्प्लीमेंट क्या होता है? बी का कम्प्लीमेंट बी और इसके ऊपर छोटा सा सी, ये बी का कम्प्लीमेंट सेट वो होगा जो हम एस सेट, जो कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, इससे हम इस बी का जो एलिमेंट है वो माइनस करें। तो हम बी का एलिमेंट माइनस करते हैं तो ए माइनस बी हमारे पास बराबर आएगा बी कम्प्लीमेंट का। तो आप करें इसमें से माइनस, अगर आप करना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और माइनस क्या है 1 3 5 और 7। इन ऊपर वाले से ये नीचे वाला माइनस करें तो इससे जो आएगा वो बी कम्प्लीमेंट कहलाएगा, बी कम्प्लीमेंट। तो इसमें ऊपर वाले में क्या है? एक है और इसमें भी एक है, तो एक को मत लिखिए। बाकी 2 इस नीचे में नहीं है, ऊपर वाले में है, तो आप लिखिए 2। फिर इस तरह 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको मत लिखिए। 4 इस नीचे वाले में नहीं है, तो इस 4 को लिखिए। फिर 5 इसमें भी है और इसमें भी, तो इसको मत लिखिए। 6 इसमें है और नीचे वाले में नहीं है, तो 6 लिखिए। और इसके बाद 7 इसमें भी है और इसमें भी है, तो उसको मत लिखिए। इसके बाद 8 को लिखिए और 9 को लिखिए और 10 को लिखिए। तो ये नीचे जो आ गया ये सेट हमारे पास, ये वो सेट आ गया जो हमने ए से बी माइनस किया, जो बाकी एलिमेंट बच गया वो इस सेट में आ गया। तो इस बाकी एलिमेंट वाले सेट को हम कहेंगे बी का ये कम्प्लीमेंट हो गया। जो बी सेट था हमारे पास, उस बी का कम्प्लीमेंट हमारे पास ये आ गया 2 4 6 8 9 10। ये इस बी में नहीं है और ए में है, तो ये बी की मुखालिफ वाला यानी बी कम्प्लीमेंट बी की जो अपोजिट सेट है वो आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 आगे हल हो जाएंगे। यहाँ पर है एफ यू जो है ये यूनिवर्सल सेट कहलाता है। यानी यूनिवर्सल सेट ऐसा भी आप कहें कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट या आल होल नंबर का सेट हो, या आप कहें कि एक कोई मजमूई सा कोई नंबर का है, तो उसको कहा जाएगा यूनिवर्सल सेट। और उसमें से छोटे छोटे सेट फिर अलग किए जाते हैं, तो उसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। तो एफ यू एज यूनिवर्सल ये बराबर ए बी सी डी जेड तक सारे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है इसमें। और एस जो है ए बी सी डी ई तक अल्फ़ाबेट है। और टी में जो है एफ जी एच आई ये 4 अल्फ़ाबेट है। और वी में ए बी और ई अल्फ़ाबेट है। देन फाइंड एस ये एस और इसके ऊपर जो छोटा सी लिखा है क्या ये इसका कम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिखा यहाँ पर यू यूनिवर्सल सेट है, ए से लेकर जेड तक सारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट इसमें है। और इसके अलावा छोटे छोटे सेट जो है एस जो है ए बी सी डी ई तक अल्फ़ाबेट है। और टी में एफ जी एच आई तक अल्फ़ाबेट है। और वी में ए बी और ई ये 3 अल्फ़ाबेट है। तो ये हो गई 4 सेट, एक यूनिवर्सल हो गया और बाकी जो है इसके सब सेट हो गए। अब यहाँ पर कहती है कि क्या एस जो है ये इसका कम्प्लीमेंट, तो इसका कम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना है। तो कम्प्लीमेंट सेट बराबर होगा कि आप एस को माइनस करें यूनिवर्सल से। तो एस कम्प्लीमेंट बराबर है यूनिवर्सल माइनस एस। तो एस को जब हम माइनस करेंगे यूनिवर्सल से, तो इसके अलावा जितने भी बाकी अल्फ़ाबेट रह जाता है वो सारे इकट्ठा करके उसका जो सेट बन जाएगा वो इसका कम्प्लीमेंट बन जाता है, यानी एस की मुखालिफ, इस सेट की मुखालिफ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि यू यूनिवर्सल बराबर ए बी सी डी इसी तरह आगे जाता हुआ और माइनस एस बराबर क्या ए बी सी डी और ई, इतना ही है।
तो अब इसको माइनस करी तो एस कम्प्लीमेंट कैसा आएगा, एस कम्प्लीमेंट इस यूनिवर्सल से ये वाला अलग करके ये एस वाला, बाकी जितना भी है ई से आगे ए बी सी डी ई, एफ से शुरू करी, एफ जी एच आई जे के, इसी तरह आखिर तक जेड तक, ये सारे के सारे जो है ये एस का कम्प्लीमेंट है, यानी ये वो सेट है जो एस की मुकाबिल में है और इसके ये एलिमेंट एस में नहीं है। तो ये हो गया इसका कम्प्लीमेंट। तो ये पार्ट नंबर ए हल हो गया। कम्प्लीमेंट सेट वो होता है जो यूनिवर्सल से उस सेट की एलिमेंट को माइनस करके बाकी जो रह जाता है वो उसी सेट का कम्प्लीमेंट कहा जाता है। तो पार्ट नंबर बी में है, पार्ट नंबर बी टी कम्प्लीमेंट। तो टी कम्प्लीमेंट इसको फाइंड करना है। तो टी कम्प्लीमेंट जो है, टी कम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर है यूनिवर्सल यू माइनस टी। टी में क्या है, टी क्या पर बुक में देखिए एफ जी एच आई, तो एफ जी एच आई को छोड़ के बाकी जो है ये टी का कम्प्लीमेंट आएगा। तो यू माइनस टी करेंगे हम, तो यू माइनस टी इज इक्वल टू आएगा टी कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हम करते हैं यू यूनिवर्सल ए बी सी डी आगे जेड तक और माइनस करी टी का एलिमेंट। तो टी का एलिमेंट क्या है, एफ जी एच और आई, तो इसको माइनस करी बाकी सारी जितनी अल्फ़ाबेट है वो टी कम्प्लीमेंट में आएगा। तो टी कम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, ए बी सी डी ई एफ को छोड़कर आई तक और फिर जे और के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये सिर्फ एफ जी एच आई इसको माइनस करके बाकी जितनी भी एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट की वो सारी टी कम्प्लीमेंट कहा जाता है, टी कम्प्लीमेंट। इस तरीके से पार्ट नंबर सी में है वी कम्प्लीमेंट। तो पार्ट नंबर सी वी कम्प्लीमेंट, वी कम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर आएगा यूनिवर्सल सेट यू माइनस सेट वी। तो यूनिवर्सल सेट यू बराबर है हमारे पास ए बी सी डी जेड तक माइनस करी सेट वी। तो सेट वी के एलिमेंट है ए बी और ई, ए बी और ई। तो ए बी और ई को छोड़कर बाकी जितनी भी एलिमेंट है वो सारी वी कम्प्लीमेंट का हिस्सा बन जाएगा। तो वी कम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर आ गया ए बी, बी नहीं है इसमें, ए नहीं है इसमें, यहाँ से शुरू करिए ए बी सी डी और ई को डी छोड़कर एफ और आगे फिर जेड तक, ये सारे जो है ये वी कम्प्लीमेंट का हिस्सा बन गया। तो पार्ट नंबर डी में है यू कम्प्लीमेंट। तो यू कम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर आएगा यू यूनिवर्सल माइनस यू। तो यू क्या है, ये हमारे पास है यू बराबर है ए बी सी डी आखिर जेड तक और माइनस करें इससे क्या, ए बी यू का वही सीट है, यू यूनिवर्सल और यू वही एक सीट है, ए बी सी डी आगे जेड तक। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि वो हम यू से यूनिवर्सल से माइनस करें और वो हमारे पास आ जाए कम्प्लीमेंट में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यू कम्प्लीमेंट जो है ये हमारे पास बराबर आएगा नॉट की, जीरो की, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये हल हो गया आज तक जो। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 7 और एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 7। लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स और सेट की जोड़े को देखें तो सेपरेट और अलग करें क्या द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट, डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट, इन दोनों को अलग अलग करें। तो इसको पहले
आप इसको जो डिसजॉइंट सीट क्या होता है और ओवरलैपिंग सीट क्या होता है, तो इसको पहले समझिए फिर आगे इसको हल करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सीट है, सीट एक्स हमारे पास बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 और सीट वाई हमारे पास बराबर है क्या 5 6 7 8 9 10। तो इसमें ओवरलैपिंग उसको कहा जाएगा जो इस वाले नीचे वाले और ऊपर वाले ये दोनों सीट का जो मुश्तरका एलिमेंट है उसको हम इकट्ठा करें और उसमें कुछ मुश्तरका एलिमेंट हमारे पास निकल आए, तो उस फिर वो कहेगा कि एक्स वाई जो है ये ओवरलैपिंग सेट है। अगर इसमें मुश्तरका कोई भी एलिमेंट ना आई तो फिर ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट नहीं है, ये डिसजॉइंट सेट है। तो फॉर एग्जांपल इसको इन दोनों सेट का जो मुश्तरका एलिमेंट है आप उसको निकालें, तो इसमें क्या मुश्तरक है 5 इसमें भी है और ऊपर में भी है, तो हम लिखेंगे 5 और बाकी 6 इसमें भी है और इसमें भी है तो 6 और 7 ऊपर वाले में भी है और वाई में भी है तो 7। तो ये 3 एलिमेंट हमारे पास मुश्तरका है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एक्स इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का साइन है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी एक्स और वाई का दोनों का इंटरसेक्शन है, ये इन दोनों का मुश्तरक एलिमेंट है, तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन सेट बन गया 5 6 और 7 जो कि एलिमेंट है जिस सेट में ये एक्स और वाई का इंटरसेक्शन सेट बन गया। तो हमारे पास यहाँ पर आज ये 3 एलिमेंट जो दोनों में मुश्तरका है, तो हम इसके बारे में कहेंगे कि एक्स एंड वाई आर ओवरलैपिंग। ये ओवरलैप हो रहा है, यानी दोनों एक दूसरे का कुछ हिस्सा जो है कवर कर रहा है, कुछ थोड़ा थोड़ा हिस्सा ओवरलैप इसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 2 शक्ल है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये एक शक्ल है और ये हमारे पास एक दूसरा शक्ल है इस तरीके से, तो इन दोनों में मुश्तरका कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इन दोनों में मुश्तरका है, तो इस मुश्तरक वाला हिस्से को क्या कहते हैं ओवरलैपिंग या इंटरसेक्शन। तो ये दोनों नाम है इसका, ओवरलैप भी कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है और इंटरसेक्शन भी कहा जाता है ये इन दोनों का मुश्तरका है। तो इसी तरीके से अगर 2 सेट के दरमियान कुछ एलिमेंट एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट मुश्तरका है तो वो ओवरलैपिंग सेट कहा जाता है, और अगर नहीं है तो उसको डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। तो अब एक्सरसाइज को, अब क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर ए हमारे सामने है। ए शिफ्ट ए इज इक्वल 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास एक सीट हो गया, और दूसरा है सेट बी बराबर क्या 2 4 और 6 का, तो ये 2 शिफ्ट के जोड़े हैं हमारे पास। इसमें हम देखते हैं कि इसमें कोई इंटरसेक्शन है या नहीं है, तो हम लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, हम पहले इसको ढूंढते हैं। तो इंटरसेक्शन में 2 यहाँ पर भी है, ए में भी है और बी में भी है, तो ये 2 मुश्तरका है, ये इंटरसेक्शन हो गया। बाकी यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, ए में भी है और बी में भी है, तो हम 4 लिखते हैं। बाकी 5 6, तो यहाँ पर आगे कुछ नहीं है, तो ये 2 एलिमेंट जो है दोनों का इंटरसेक्शन है, यानी दोनों का मुश्तरका है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सेट ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, इस तरीके से ही हम आगे हल करेंगे। अब हमारे सामने पार्ट नंबर बी है क्वेश्चन नंबर 7 का कि सेट एन बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे, यानी ये सारी नेचुरल नंबर का एक सेट है, एक से जो शुरू होता है ये नेचुरल नंबर का सेट होता है, आगे तमाम। और डी में है -1 -2 -3 -4, तो ये माइनस इंटीजर का सेट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें कोई मुश्तरका है या नहीं है, तो हम लिखेंगे एन इंटरसेक्शन डी। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या इसमें मुश्तरका कुछ है या नहीं है, तो नहीं है। यहाँ पर ये नेचुरल नंबर है, 0 से ऊपर है तो सारे के सारे, यहाँ पर ये इंटीजर है माइनस इंटीजर है, 0 से नीचे के, तो यहाँ पर कुछ भी मुश्तरका नहीं है, तो यहाँ पर ये हमारे पास खाली सेट आ गया। तो जब इसमें इंटरसेक्शन नहीं है तो हम देखेंगे कि ये दोनों जो है सेट एन
एंड डी आर डिसजॉइंट सेट। ये डिसजॉइंट है, यानी ये इसका कोई एलिमेंट मुश्तरका नहीं है, कनेक्ट नहीं है एक दूसरे की तरह। तो सेट एन एंड डी आर डिसजॉइंट, तो ये डिसजॉइंट है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है। अब पार्ट नंबर सी है सेट एस बराबर सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2। यहाँ पर 2 का पहले 5 मल्टीपल का सेट है, और डी में ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उन्होंने लिखा है, डी में है सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 9, तो फैक्टर ऑफ 9 का ये सेट है, ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है। अगर आप इसको ट्यूबुलर फॉर्म में लिखना चाहते तो इसको इस तरीके से लिखिए। मल्टीपल ऑफ 2 क्या है, पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, और फिर 10 है। तो ये 2 का मल्टीपल है, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो ये आ गया। और डी को ट्यूबुलर फॉर्म में लिखे तो सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 9, तो यहाँ पर है 1 और 3 और 9, यहाँ पर ये फैक्टर आ जाते हैं। तो इसमें आप इंटरसेक्शन फाइंड करें, एस इंटरसेक्शन डी करें तो हमारे पास ये खाली आता है, इसमें कुछ भी मुश्तरका नहीं है। तो हम ये हमारे पास खाली आता है, इसको इस तरीके से इक्वल टू नॉट है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि सेट एस एंड डी आर डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट है, ये किसी किस्म की कनेक्शन इसमें नहीं है। अब पार्ट नंबर डी में है सेट डब्ल्यू बराबर सेट ऑफ होल नंबर्स, तो होल नंबर जो कि 0 से शुरू होते हैं आगे सारे, और के सेट बराबर आप नेचुरल नंबर का सेट जो 1 से शुरू होते हैं, बट लेकिन विच आर नाइदर प्राइम, जो कि प्राइम भी ना हो, और नार कंपोजिट, और कंपोजिट भी ना हो। तो नाइदर प्राइम और नाइदर कंपोजिट, अगर हम इसको ट्यूबुलर फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से आता है कि डब्ल्यू बराबर 0 1 2 3 4, और इसी तरह आगे ये सारे होल नंबर। सिक्के जो है ये नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन न प्राइम हो न कंपोजिट हो, तो इसमें क्या आता है, इसमें 1 आता है। तो 1 इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। तो इसका अगर हम इंटरसेक्शन करें तो डब्ल्यू इंटरसेक्शन के बराबर हमारे पास क्या है, 1 के। तो 1 दोनों में मुश्तरका है, तो हम लिखेंगे कि सेट डब्ल्यू एंड के आर क्या, ओवरलैपिंग, ये दोनों ओवरलैपिंग सेट है। इसमें 1 जो है ये मुश्तरका है, तो ये ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट नहीं है। तो पार्ट नंबर ए हमारे सामने है सेट एक्स बराबर है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 से कम का, और सेट वाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 और 5 से बड़े नेचुरल नंबर का सेट, और एक्स में है 5 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट। तो अगर हम इसको ट्यूबुलर फॉर्म में लिखिए तो एक्स हमारे पास बराबर आएगा किसका, 1 2 3 और 4 का, क्योंकि 5 से कम मांग रहा है, तो ये 4 एलिमेंट इसमें आ गई 4 तक। और सेट वाई बराबर हमारे पास अगर ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, तो 5 से शुरू होकर आगे जो है 6 7 और इसी तरह आगे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक्स में 4 तक सिर्फ है, और वाई में 4 से ऊपर 5 और 5 से ऊपर है, तो इसमें कोई भी मुश्तरका नहीं है। तो हम एक्स इंटरसेक्शन वाई अगर फाइंड करेंगे तो इसमें कुछ भी मुश्तरका नहीं है, तो ये हमारे पास खाली सेट है। तो हम लिखेंगे कि सेट एक्स एंड वाई आर डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट है, इसमें कुछ भी मुश्तरका नहीं है। तो ये एक्सरसाइज हल हो चुका। आज के लिए इतना ही, आगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।